तो देखिए जो आज का टॉपिक है, आवेश के अनंत लंबाई के तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये प्रश्न सीधा आता है परीक्षा में, घुमाता नहीं है। कभी कभी लिख देता है कि गॉस प्रमेय की सहायता से आवेश के अनंत लंबाई के तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए। अब आप जानते हैं कि यदि आवेश है तो उसके चारों ओर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। जैसे मैं बोलूँगा तो मेरे चारों ओर क्या फैलेगी, आवाज़ फैलेगी। ऐसे ही जब आवेश होता है तो उसके चारों ओर क्या, कौन सा क्षेत्र होगा, कौन सा क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र। तो किसी बिंदु पर कितना होगा ये मुझे पता करना है। ठीक है। अब यहाँ पर अनंत लंबाई की जो तार है, तो तार को ऐसे समझो जैसे मान लो एक धागा है। धागा समझ रहे हो ना, गिट्टी वाला धागा होता है। तो उस धागे में बहुत सारे यदि आवेश हैं तो उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो हमको ये स्टेप फॉलो करना है और आपको केवल यही तैयार करना है, ये चित्र बन जाए, ये स्टेप बन जाए। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, केवल समझना है। इतना समझ में आ गया तो सारा सवाल बड़ी आसानी से आ जाएगा। ये आपको इस सवाल में केवल 10% याद करना है, माने ये 4-5 लाइन ही आपको ध्यान रखना है। ठीक, चालू करें। तो सबसे पहले यहाँ पर जो स्टेप्स हैं उसके हिसाब से काम करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, चित्र। चित्र बनाने के लिए आप क्या करेंगे उसको समझ लीजिए। सबसे पहले ये जो आप डैश डैश देख रहे हैं, ये क्या है, अनंत लंबाई की आवेशित तार है। एक सीधी तार है जिसमें बहुत सारे क्या हैं, आवेश हैं। और तार बहुत बड़ी है इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, अनंत लंबाई की तार। ठीक। अब इसमें मैं प्लस प्लस लिखा हूँ, क्यों लिखाऊंगा प्लस प्लस, इसी में लिखा है। ये क्या है, आवेशित है। तो कोई आवेश होगा, या तो धनावेश होगा या ऋणावेश होगा। जनरली जो आपके बुक में है धनावेश मान लेते हैं यहाँ पर ऋणावेश भी हो सकता है। ठीक है, तो बुक के हिसाब से ये समझ में आ गया ये। अब हम यहाँ पर गॉस का प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। तो गॉस का प्रमेय हमेशा किस पृष्ठ के लिए लगता है, खुले पृष्ठ के लिए कि बंद पृष्ठ के लिए, बंद पृष्ठ के लिए। किसके लिए लगता है, बंद पृष्ठ के लिए। तो हम एक बंद पृष्ठ बनाएंगे और ये बेलनाकार गासी पृष्ठ कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, बेलनाकार गासी पृष्ठ। कोई भी बेलन होता है तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक होती है क्या, त्रिज्या, और एक होती है उसकी क्या, लंबाई। ठीक है। और बेलन जब आप बनाते हो तो उसमें 3 पृष्ठ होते हैं। कितने पृष्ठ होते हैं, 3 पृष्ठ। देखो बेलन बनता कैसे है। जैसे मेरे पास जो है ये आयताकार भाग है, यदि मैं इसको ऐसा कर दूं तो ये क्या बन गया भाई, बन गया बेलन। तो बेलन क्या है, जब ड्रम हम बनाते हैं तो एक सीधी चादर लिए उसको इस तरह से मोड़ दिए। ठीक है। तो इसमें 3 पृष्ठ कैसे कैसे हो गए उसको देखते हैं। ये जो घूमा हुआ पृष्ठ है इसको क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ। ये क्या कहलाया, वक्र पृष्ठ। अब यहां भी बंद करना है तो बताओ यहां कौन सा पृष्ठ लगेगा यार, वृत्त लग जाएगा। क्या लगेगा, वृत्त। वृत्ताकार, यहाँ पर एक ढक्कन लगेगा, यहाँ ढक्कन लगेगा। तो ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, ये वक्र है। घूमा हुआ को हम क्या बोलेंगे, वक्र। और जो इधर उधर लगेगा वो क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा। ठीक है। और भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये भी बेलन है। ठीक है। इस बेलन में ये वाला पृष्ठ बताओ क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठ कहलाएगा। ये वाला क्या कहलाएगा, वृत्ताकार पृष्ठ कहलाएगा। ऊपर भी क्या कहलाएगा, वृत्ताकार पृष्ठ कहलाएगा। कितने पृष्ठ से मिलके बनता है ये, 3 पृष्ठ। ठीक है। तो यहाँ पर एक हम क्या बनाए हैं, बेलन बनाए हैं। और ये किसका काम करेगा, गॉसी पृष्ठ का काम करेगा। इसकी त्रिज्या क्या कहला गई, आर, और लंबाई क्या कहला गई, एल। इसमें 3 पृष्ठ अभी मैं बता दिया। तो 3 पृष्ठ में ऊपर वाले को हम मान लो, ये वाला जो पृष्ठ है वृत्ताकार, उसको क्या मान लिए हैं, S1। ये वाले को क्या मान लिए हैं, S2। और सबसे नीचे वाले को क्या मान लिए हैं, S3। इतनी बात समझ में आ गई, कहीं डाउट तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र। तो जब आप विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा पढ़ रहे थे, गुण पढ़ रहे थे, तो उसमें पढ़े थे कि विद्युत क्षेत्र चालक के कैसा होता है, लंबवत। विद्युत क्षेत्र चालक के कैसा होगा, लंबवत। चालक हमारा ऐसा रखा है, ये रखा है, तो विद्युत क्षेत्र इसके लंबवत ऐसे होगा। ये विद्युत क्षेत्र हो गया, समझ में आ गया। ये मैं बनाया हूं, ई बनाया हूं।
है ना। यहां भी इस जगह पर भी ई बनाऊंगा तो इधर, इस जगह पर इधर बनाऊंगा तो इधर, कहीं भी बनाऊंगा ई इस तार के कैसा होगा, लंबवत। समझ में आ गया, समझ में आ रहा है। ये तार है, इसके लंबवत इधर इधर कहीं भी बनाओ, इसके लंबवत क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र। कोई जरूरी नहीं कि इसी तरफ होगा, इस तरफ भी हो जाएगा, बस उसके क्या होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। तो यदि इस पृष्ठ पर मैं विद्युत क्षेत्र बनाऊंगा तब भी ऐसे होगा, इस पृष्ठ पर बनाऊंगा तब भी ऐसे होगा, इस पृष्ठ पर बनाऊंगा तब भी ऐसे होगा। तो मैं कितने विद्युत क्षेत्र बना दिया हूं, 3। पर इसमें अनंत हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, अनंत। मैं 3 जगह पर बना दिया, एक ये जगह, एक ये जगह, एक ये जगह, और तीनों इस तार के जो डैश डैश बनाए हैं उसके कैसे है, लंबवत है। क्योंकि उसका गुण है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं या विद्युत क्षेत्र होता है वो चालक के कैसा होता है, लंबवत होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूं, यहाँ ds ds भी बना है, ds1 ds2 ds3। तो जैसे ये पृष्ठ 1 है, पृष्ठ 2 है, पृष्ठ 3 है, सरफेस 1 सरफेस 2 सरफेस 3, वैसे ही ds क्या है, ds अल्प पृष्ठ है। जब हम किसी के आगे d लगा दे तो उसका भाग कैसा हो गया, छोटा। जैसे पूरा डब्बा है, इस डब्बे में इतने भाग को मैं चुन लूँ छोटे से, तो इस भाग को मैं क्या बोलूँगा, ds। क्या बोलूँगा, ds। अब मैं बोलूँ इसका क्षेत्र सदिश क्या होता है। तो क्षेत्र सदिश में पढ़ाते समय बताया था कि परीक्षा में आता नहीं है, लेकिन क्षेत्र सदिश की जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर में। क्षेत्र सदिश क्या होता है, किसी क्षेत्र पर खींचा गया लंब, बाहर की ओर खींचा गया क्या है, लंब। तो यदि मैं यहां पर खींचूं तो ये क्षेत्र सदिश देखो, ds2, s2 में खींचा तो ds2 हो गया। इसमें ऐसे ना खींचेंगे तो इसमें विद्युत क्षेत्र भी उसी दिशा में है और क्षेत्र सदिश भी उसी दिशा में। अब यहां का देखते हैं, ये ऊपर वाला पृष्ठ है, ऊपर वाले पृष्ठ के लिए क्षेत्र सदिश कहां रहेगा, इस क्षेत्र पर क्या खींचोगे, लंब। तो मैं क्या लिखा हूं, ये ds1 है ना। अब मुझे बताओ नीचे वाले के लिए क्या करूंगा, नीचे वाले पृष्ठ में भी क्या खींच दूं, लंब। कहां जाएगा, नीचे। ये क्या कहलाएगा, ds3। तो जो ds1 है ये क्षेत्र सदिश है, ds2 है, s2 का क्या है, क्षेत्र सदिश है, और ds3 है, s3 का क्या है, क्षेत्र सदिश। ठीक है, इस तरह से केवल आपको चित्र बनाना है। तो चित्र का दिमाग में मैप बन गया। पहले क्या करोगे आप, एक लाइन खींच दोगे, उस लाइन में दोनों तरफ क्या लिख दोगे, प्लस प्लस प्लस। ठीक, फिर क्या बनाओगे, उसमें एक बेलन बना दोगे। बेलन के ऊपरी पृष्ठ में क्या लिखोगे, s1, दूसरी में क्या लिखोगे, s2, तीसरे में क्या लिखोगे, s3। इसके बाद सभी पृष्ठों में क्या बनाओगे, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र इसके लंबवत ही रहेगा, तो ये भी इधर, ये भी इधर, ये भी इधर। फिर हम इन पृष्ठों पर खींचेंगे क्षेत्र सदिश। क्या खींचेंगे, क्षेत्र सदिश। तो इसका क्षेत्र सदिश इसी दिशा में होगा, इसका क्षेत्र सदिश क्षेत्र के लंबवत होता है इधर होगा, इसका क्षेत्र सदिश क्षेत्र के लंबवत इधर होगा, बाहर की ओर होता है, तो ये बना दिया। ठीक, तो चित्र को अब भाषा बनाना है, और भाषा याद नहीं करना है, आपसे नहीं बनेगा, याद करेंगे। आप चित्र को देखिए, उसकी भाषा बनाते हैं कैसे, देखिए। ये तो प्रश्न में ही लिखा है, आवेश की अनंत लंबाई की तार, यह लिख देंगे, माना अनंत लंबाई की आवेशित तार, ठीक है, जिसका आवेश घनत्व, ये लैम्डा बराबर Q/L लिखा है, ये क्या है, आवेश घनत्व Q/L है। ठीक है, इसके चारों ओर बेलनाकार गॉसी पृष्ठ की रचना करते हैं, जिसकी त्रिज्या r और लंबाई l है। विद्युत क्षेत्र चालक के लंबवत बाहर की ओर है। ठीक, इतना आपको लिखना है। अब मैं जहां हाथ रखूंगा तेज तेज आपको बोलना है। हाँ बोलो इस लाइन को, हाँ, माना अनंत लंबाई की आवेशित तार है, इसलिए चित्र में लिख दिया हमको, आपको याद ना करना पड़े। ठीक है, फिर जिसका आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, क्या बोलोगे, तार है तो रेखा वाला होगा, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर Q/L है। ठीक, फिर अब इसको बोलेंगे, इसके चारों ओर बेलनाकार गासी पृष्ठ की रचना करते हैं, जिसकी त्रिज्या r और लंबाई l है। इसमें विद्युत क्षेत्र तार के लंबवत बाहर की ओर, ये तार है ना, फिर विद्युत क्षेत्र के बारे में बोले, इसका विद्युत क्षेत्र तार के लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, अब हम अगले स्टेप में आ जाते हैं। अगला स्टेप कहता है अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स के कारण, यदि नहीं लिखना है तो यहां पर क्या लिख सकते हो, गुजरने वाला
विद्युत फ्लक्स तो लिखा ही है, ये हिंदी लिखोगे, मैं हिंदी यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। समझ में आ गया? उस स्टेप के हिसाब से काम करना है। तो चलिए क्या लिखूंगा मैं, शब्द बताओ। अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, पर मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि ये सूत्र इस्तेमाल करना है। ठीक, तो देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ये लिख दिया। यहाँ पर लाइन रहेगी, कौन सी लाइन रहेगी एक बार फिर बोल दो। अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब मैं लिखता हूँ सूत्र, देखना सूत्र में देखो क्या लिखा है, डी फाई ई बराबर, सूत्र क्या होता है, ईडीएस। मैं इसको 3 बार लिख देता हूँ। वैसे ईडीएस कॉस थीटा होता है, यहाँ पर क्या होता है, ईडीएस कॉस थीटा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ईडीएस कॉस, लेकिन यहाँ पर कॉस का मान अलग अलग होगा। अभी मैं केवल 1 लिखूंगा, यहाँ क्या लिखूंगा, 1, ईडीएस 1। 1 वाला देखो मिल गया। यहाँ पर देखो DS1 कहाँ जा रहा है, ऊपर, ई कहाँ जा रहा है, इधर। कितना कोण बन रहा है भाई यहाँ, 90 का। तो कॉस के साथ मैं क्या लिखूंगा, 90। समझ में आया ये? ठीक है, फिर से सूत्र लगाना है, प्लस लगा के, प्लस ई डी एस। अब किसके बारे में, 2 के बारे में। 2 में देखो कोण कितना बनेगा, ये ई है और ये DST हो, एक ही दिशा में, कोण कितना बनेगा, नहीं बनेगा, इससे 80 पीछे होता तब बनता। कितना बनेगा, 0। कितना बनेगा, 0। तो कॉस के साथ क्या मैं लिख देता हूँ, 0, प्लस लिख देता हूँ फिर से ई डी एस। अब 3 हो गया और ये क्या हो जाएगा, कॉस। ये 3 के साथ कितना कोण बन रहा है, 90 का। यहाँ लिख दूंगा 90, थोड़ा जगह कम थी, देख लेना। ये लाइन समझ में आ गई? तो इसी सूत्र को ईडीएस कॉस थीटा यहाँ कर लेना, जब रेसिपी लिखना तो इसको कितनी बार लिखना है, 3 बार। एक बार DS1 कर देना है और कोण देख लेना है, 90 डिग्री होगा, फिर DS2 देखना है, फिर कोण लिख देना, फिर DS3 लिखना है, फिर कोण लिख देना। थीटा का मान बदलता रहे। आगे बढ़े अब, ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा के हल कर लेते हैं। डी फाई ई बराबर, यहाँ पर देखते हैं कॉस 90 का मान कितना होता है, 0, 0 होता है। तो ये वाला पूरा क्या हो गया, ये वाला क्या हो जाएगा, 0। इतना बड़ा 0 बना दिया। और ये वाला भी कितना हो जाएगा, 90 है तो क्या हो गया, 0। अब यहाँ cos 0 का मान कितना होता है, 1। cos 0 का मान कितना होता है, 1। तो बचा क्या, हाँ ये बचा EDS2। समझ में आ गया? यहाँ से क्या क्या गायब हो गया, दिख रहा है? जो 90 वाले होंगे वो दोनों गायब हो जाएंगे, और जो cos 0 है उसका मान कितना हो जाएगा, 1। ये तो गणित है, सिंपल सा बच जाएगा। मतलब आपको ध्यान ही नहीं रखना, ये भर ध्यान रखना है किसके हिसाब से हमको चलना है। ठीक है, ये हो गया। अब अगला स्टेप क्या बोलता है, पढ़ो तो भला। संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यहाँ गुजरने वाला लिख देना, जगह कम थी इसलिए लिख दिया। संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यहाँ पर ये हिंदी लिखोगे। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम क्या करते हैं, समाकलन। ये समाकलन उसका करना है। समाकलन का मतलब ये होता है कि जब हम डी फाई ई का जोड़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फाई ई। डी हटा देंगे, कुल में ये अल्प है, डी माने क्या है, छोटा, और डी हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा, फाई ई हो गया। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या बचा, ये हुआ ई। अब यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, समाकलन। ये हो गया DS2। देखो इस ऊपर वाले स्टेप से ही करें हैं। ऊपर में डी लगा है, डी हटा देंगे, ई के जगह ई ही लिख देंगे, DS2 के पहले क्या लिख देंगे, समाकलन। ठीक है, अब आगे के स्टेप देखते हैं। फाई ई बराबर ई। अब देखो DS का समाकलन क्या है, DS2 क्या है, वक्र पृष्ठ। देखो इसका मान 0 हो गया, इसका मान 0 हो गया, ये पृष्ठ बचा ना, DS2। S2 क्या है, वक्र पृष्ठ। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2πRh होता है। यदि h हो, 10वीं में पढ़े होगे तो क्या होता है, 2πRh। लेकिन यहाँ पर ऊंचाई h नहीं लिया, यहाँ पर क्या लिया गया है, l। तो सूत्र क्या बनेगा, 2πRL। तो यहाँ पर लिख देता हूँ इनटू, ये हो गया 2πRL। यहाँ बगल में बताना पड़ेगा कि ये मैं लिख दिया हूँ क्या, समाकलन। ये जो है DS2 बराबर क्या होता है, 2πRL बराबर क्या है,
बेलन का वक्र पृष्ठ। जो भी यहां पर नया चीज लाओगे वहां बगल में लिख करके बता देना। ठीक है, अब आगे का स्टेप करते हैं। ये काम खत्म हो गया। अब हमको क्या लगाना है, देखो, गॉस प्रमेय से। तो यही शब्द लिखोगे, किंतु गॉस प्रमेय से संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। तो गॉस प्रमेय का सूत्र बताओ क्या होता है। फाई ई बराबर नहीं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पढ़े हो ना, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये इसका कथन है और ये इसका क्या कहलाया, सूत्र हो गया। अब ये आया 1 नंबर का, ये आया 2 नंबर मान लेते हैं। उस समीकरण को हम क्या लिख देंगे, 1, और इसको क्या लिख देंगे, 2। अब ये सही है कि ये सही है, ये भी तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है और गॉस प्रमेय से ये भी संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है। तो हम दोनों की अब क्या कर देंगे, तुलना। दोनों सही है, बराबर कर देना है बस उनको। ठीक है, तो अब अगला स्टेप क्या है, तुलना का मतलब है यहां पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 की क्या करेंगे, तुलना। तो तुलना करने का मतलब ये है, यहां पर लिख दोगे, क्या लिखोगे, समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर। ये क्या लिखा है, फाई, और फाई का मान ये है ना, इसकी जगह पर यहाँ रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा ये बताओ, ई गुणे और क्या हो जाएगा 2πr/L। ठीक है, ये फाई की जगह रख दिया, फाई ई की जगह। अब क्या लगा है, यहाँ क्या लगा दूँ, बराबर। फिर क्या लगा है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस ये है कि इस फाई ई की जगह ये जो मान है इसको पूरा उतार देना है उसका। ठीक है, यहाँ कोई डाउट तो नहीं है, जहाँ आए तो तुरंत बोल देना है। अब हमारा टारगेट क्या था, क्वेश्चन क्या था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। इस सूत्र में विद्युत क्षेत्र का संकेत क्या है, क्या है, E। तो E को बचाऊंगा, बाकी चीजों का पक्षांतर कर देता हूं। ये मैं लिख दिया E। ठीक है, इधर क्या है यार, Q है, तो Q लिख देता हूं। अब ये सारे को लिख देता हूं, एप्सिलॉन नॉट भी है ना, ये हो जाएगा 2πr/L और क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट। देखो इसमें पक्षांतर समझ में आया। ये जितना था इसको इसके नीचे ले जाके लिख दिया हूँ और कुछ नहीं। क्यू था मेरे पास, ये लिख दिया हूँ, एप्सिलॉन भी है, एप्सिलॉन भी है, केवल ये जो हिस्सा है ये नीचे आ गया। ठीक है, केवल उठा के तो रख देना। पक्षांतर जानते हो, गुणे का पक्षांतर क्या होता है, भाग होता है। लेकिन Q अपॉन L का मान क्या होता है, लैम्डा। तो E बराबर यहां से Q और L को हटा दो, Q/L है ना, Q/L हटाओगे तो उसकी जगह क्या लिख सकते हो, लैम्डा। तो यहां पर मैं लिख दिया क्या, लैम्डा। अब नीचे क्या बचा है, 2πr है ना, तो 2π एप्सिलॉन पहले लिख देता हूं और r कहाँ लिख देता हूं बाद में। जो निश्चित मान होते हैं गणित में उनको पहले लिखा जाता है। जैसे 2 फिक्स संख्या पूर्ण संख्या है, पाई दशमलव वाली संख्या है, एप्सिलॉन नॉट भी छोटी संख्या है, r का मान तो छोटा बड़ा हो सकता है। तो जो निश्चित मान होते पहले लिख देते हैं। इस तरह से यहाँ पर आ गया। यहाँ बता दोगे चूंकि लैम्डा बराबर क्या होता है, Q/L होता है। बस यही सूत्र हमको स्थापित करना था। परीक्षा में अब ये प्रश्न आ जाता है कि किसी अनंत लंबाई की आवेशित तार के लिए E बराबर λ/2πε0r का सूत्र स्थापित करिए, या लिख देता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक, अब ये पूरा लिखा हुआ है, स्टेप लिखे हुए हैं, ये सूत्र लाना है, ये भी लिखा हुआ है। केवल इसको आप ध्यान रखेंगे कि करना क्या क्या है तो ये बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टेप्स की। पहले क्या करोगे, आप दिमाग में बैठाओ, पहले क्या करना है, चित्र बनाना है, चित्र के बारे में लिखना है। दूसरा क्या है, अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो तीनों पृष्ठों का विद्युत फ्लक्स जोड़ करके लिख दोगे, कोण का ध्यान रखना है। फिर उसमें से हल करने के बाद आएगा तो वो लिख देना। फिर क्या निकालोगे, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो उसमें हमको ds जहां लिखा होगा वहां पर क्या लगा देना है, समाकलन। ठीक है, और इसका मान क्या होगा समाकलन का, समाकलन ds का मान क्या होगा 2πr/L, क्योंकि वक्र पृष्ठ भर बचता है। जब वो आ जाएगा तब हमको किसका सूत्र लिखना है, गॉस प्रमेय से फाई का सूत्र। फिर दोनों को क्या कर देना है, बराबर, ई का मान लगा निकाल देना है।
ये स्टेप भर ध्यान रखोगे। ठीक है, तो इस सवाल को अभी करना है आपको।